आज हम सब लोग यहाँ पे मणिपुर की चर्चा कर रहे हैं। एक तो मणिपुर के अंदर जो घटनाएं घटी वो बेहद दर्दनाक हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा दर्दनाक जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज जो कह के यहाँ से सदन छोड़ के बाहर चले गए और बाहर जाके चैनलों पे बाइट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मणिपुर से उन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, मणिपुर उनके लिए कोई विषय नहीं है। मैं ये सोच रहा था, ये सारे चैनलों पे भी चल रहा है, सारे चैनलों पे चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं वो विधानसभा छोड़ के ये कह के चले गए कि मणिपुर से उन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, मणिपुर उनके लिए कोई विषय नहीं है। पूरे देश में इस टाइम टीवी चैनलों पे ये चल रहा है और मणिपुर के लोग भी ये देख रहे होंगे। और जब मणिपुर के लोग ये देख रहे होंगे कि दिल्ली के अंदर बैठे हुए विधायक, दिल्ली के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक साफ साफ ये कह रहे हैं कि मणिपुर से उनको कोई लेना देना नहीं है, उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। अध्यक्ष महोदया, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक नहीं कह रहे, ऊपर से नीचे तक पूरी की पूरी इनकी सारी सरकारें और उनके सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश है कि मणिपुर से उनका कोई लेना देना नहीं। जब से मणिपुर की घटना घटी है, प्रधानमंत्री जी चुप हैं। मणिपुर के अंदर 6500 एफआईआर हो गई 190 दिन के अंदर। 3 मई से लेकर 31 जुलाई के बीच में 6500 एफआईआर हो गई। प्रधानमंत्री जी चुप रहे। मणिपुर में 4000 लोगों के घर जला दिए गए, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। 60,000 लोग बेघर हो गए, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। 350 धार्मिक स्थल जला दिए गए, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। केंद्रीय फोर्सेस, आसाम राइफल्स और मणिपुर पुलिस के बीच में खुलेआम झगड़ा हो गया और गोलाबारी हो गई, जो आज तक भारत में कभी नहीं हुई कि सेंट्रल फोर्सेस और लोकल पुलिस के बीच में झगड़ा हो जाए। पूरी दुनिया के अंदर भारत की थू थू हो रही है। यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर इस पे चर्चा हुई, अमेरिका के अंदर इस पे चर्चा हुई, वहां के नेताओं ने इसकी थू थू की, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री चुप रहे, कुछ नहीं बोले। और एक दिन जब एक वीडियो चारों तरफ सर्कुलेट हुआ जिसमें हमारी 2 या 3 बहनों को निर्वस्त्र करके सड़क के ऊपर घुमाया गया और उनके साथ खुलेआम सरेआम कई लोगों ने मिलकर गलत काम किया, तब भी प्रधानमंत्री जी चुप रहे। उनके मुख्यमंत्री कहते हैं ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, यहां तो ये रोज ही हो रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक देश का प्रधानमंत्री एक पिता के समान होता है सबके लिए। वो जो बेटियां जिनके साथ ये गलत काम किया जा रहा था, या जितनी इतनी बेटियों के साथ, उनके मुख्यमंत्री का, बीरेंद्र सिंह का कहना है कि ये तो रोज हो रहा है। यहां पे लोग प्रधानमंत्री को रोज याद नहीं करते। आज मेरे घर में सब्जी नहीं बनी, घर में पानी नहीं आ रहा, तो लोग प्रधानमंत्री को याद नहीं करते। प्रधानमंत्री को याद तब करते हैं जब सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं, तब आदमी याद करता है यार मेरा प्रधानमंत्री मेरे को बचाएगा। उन महिलाओं के लिए तो सब कुछ फेल हो गया था जिनको निर्वस्त्र करके वहां पे खुलेआम सड़कों पे घुमाया गया और खुलेआम उनके साथ गलत काम किया गया। वो तो बेटियां हैं हमारे देश की, वो तो प्रधानमंत्री जी की उम्र के हिसाब से वो तो उनके पिता समान है। पोजीशन के हिसाब से भी, उम्र के हिसाब से भी प्रधानमंत्री तो उनके पिता समान है। और जिस दिन अगर बेटियों की सरेआम इज्जत लुट रही है और बाप कहे कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो बेटियां कहाँ जाएंगी? बाप अगर ऐसे मौके पे मुंह मोड़ ले तो बेटियां कहाँ जाएंगी? दिल्ली विधानसभा का सत्र दिल्ली की समस्याओं को लेकर उस पर चर्चा हो, गंभीर चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो और दिल्ली की समस्याओं का समाधान कैसे निकले इस पर बात हो। लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने
दिल्ली विधानसभा को अपनी दूषित राजनीति का मंच बना। उनको बात करनी चाहिए थी दिल्ली के हेल्थ सेक्टर, उनको बात करनी चाहिए थी पानी के संकट पर। उनके खुद के एमएलए अपने मुख्यमंत्री को आईना दिखा रहे। कल हमने सुना कि उनके विधायक खड़े होकर बोलते हैं कि पानी आता नहीं, आता है तो गंदा आता है, तो टैंकर माफिया का राज। आज एक विधायक खड़े होकर स्वास्थ्य विभाग की पूरी कच्चा चिट्ठा सबके सामने रखते हैं कि कैसे राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किस तरह का आलम, किस तरह से मरीज वहां आते नहीं, किस तरह का भ्रष्टाचार है, डॉक्टर वहां काम करने को तैयार नहीं है। इन बातों का जवाब न देकर अरविंद केजरीवाल अन्य दूसरे राज्यों की चर्चा वहां करते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि झूठ बोल माननीय प्रधानमंत्री का शब्द लेकर जिस तरह की भाषा की टिप्पणी उन्होंने की है, अरविंद केजरीवाल ने अपना राजनीतिक स्तर दिखाया है। जिस तरह का घटनाक्रम आज घटा है कि उनका एक विधायक एक गैंगस्टर के साथ मिलकर रंगदारी कर रहा है, अपने ही क्षेत्र की जनता को शिकार बनाकर पैसे लूट रहा है, उनको मरवाने का काम कर रहा है और उनको टारगेट दे रहा है। अरविंद केजरीवाल ने जरा सी विज्ञान की तो उस विधायक को उसी समय बर्खास्त कर अपने हर भ्रष्टाचार को, चाहे उसका शराब घोटाला हो, चाहे उनके राजमहल की चर्चा हो, चाहे पैनी बटन का घोटाला हो, डीडीसी का घोटाला हो, पानी का टैंकर का घोटाला हो, अपने हर घोटाले को छुपाने के लिए आप हमेशा राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं और उससे बच के निकलना चाहते हैं। आपको दिल्ली की जनता ने दिल्ली की जिम्मेदारी दी थी, दिल्ली के विषय में बात करते। हमारे विधायक जब हमें सवाल उठा रहे थे तो उन्होंने उठा के बाहर कर दिया। देते ना सवालों का जवाब, लेकिन सवालों से भागना, अपनी जिम्मेदारी से मुंह चुराना, ये अरविंद केजरीवाल की